वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मौजूदा इलाकाई और बैन अल-अक़वामी हालात के तनाजुर में कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास कल तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। ज़राए का कहना है आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अपने हालिया दौरा अमरीका की तफसीलात इजलास के शुरा के साथ शेयर करेंगे, जबकि खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल खास तौर पर ईरान, इसराइल और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी पर तफसीली गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में ईरान की हिमायत, इलाका इस्तेहकाम और दीगर अहम कौमी उमूर पर बड़े फैसलों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इजलास में विफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी, इसहाक डार समेत अहम हुकूमती और सिक्योरिटी शख्सियात शिरकत करेंगी। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता किया और हालिया अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कीमती जानों की ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के अज़्म पर कायम है। उन्होंने वाज़ेह किया, अमरीका की जानिब से इनकी तनसीबात को निशाना बनाया गया जो बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के तहफ़्फ़ुज़ में थीं, जो कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा कशीदा सूरत हाल का वाहिद काबिल अमल हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो फौरी इज्तिमाई कोशिशों के ज़रिए खित्ते में कशीदगी को कम करने में किरदार अदा करे। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए पुरज़म है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सूरत हाल में उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत पर जोर दिया। अमेरिका ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह कर दिया है। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने वाज़ेह किया कि अगर ईरान की जानिब से किसी भी किस्म का हमला किया गया तो अमेरिका उसका भरपूर और फैसला कुन जवाब देगा। ईरान के पास जौहरी मुआहदे पर वापसी के लिए सिर्फ 60 दिन बाकी थे, लेकिन ईरान ने बैन अल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी की, जिसके बाद उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बारहा दो टोक अल्फाज में कहा था कि ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दुनिया को ट्रंप की बात सुनना होगी। वज़ीर दिफा ने खबरदार किया, ईरान की मज़ाहमत को भरपूर ताकत से कुचल दिया जाएगा। अमेरिका को इस मौक़िफ़ में अपने तमाम इत्तेहादियों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमरीका ईरान से बातचीत के लिए तैयार है। बातचीत की पेशकश अभी भी मौजूद है। ईरान अमरीकी सदर के साथ चालाकी नहीं कर सकता। ये ईरान के खिलाफ कोई जंग नहीं है। आज दुनिया गुज़िश्ता 24 घंटों के मुकाबले में ज़्यादा महफूज और मुस्तहकम है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। हम ईरान में जंग नहीं चाहते। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान के पास सब कुछ तैयार था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। चीन को चाहिए कि वो ईरान से आबनाए हुर्मस के मामले पर बात करे। हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं चीन किसी मामले में मुलविस था। अमरीकी जनरल डेन केन ने अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेट के हमरा तफसीलात करते हुए कहा, गुज़िश्ता रात सदर की हिदायत पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया गया। ईरानी दिफाई निज़ाम हमारे तैयारों को नहीं देख पाया। 145 अमरीकी तैयारों के अलावा आबदोजों ने भी हिस्सा लिया, जबकि ईरान पर हमले में 7 B-2 बमबार तैयारे भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि ईरानी वक्त के मुताबिक 2:40 पर फर्दो तनसीबात पर हमला किया गया। ईरान के जौहरी अज़ाइम खाक में मिल चुके हैं। उसका बराह रास्त या प्रॉक्सी के जरिए हमला बड़ा फैसला होगा। खित्ते में अमरीकी एहलकारों और मफादात की हिफाजत करेंगे। इस वक्त भी मुतादिद अमरीकी तैयारे फ़ज़ा में मौजूद हैं। अमरीकी हुकाम ने कहा कि ईरान पर हमला इंतहाई खुफिया मिशन था और सिर्फ चंद लोग इस बारे में जानते थे। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप अमन चाहते हैं और ईरान को इस रास्ते पर चलना होगा। अमरीका ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए काम करेंगे। एक इंटरव्यू में अमरीकी नायब सदर ने कहा कि सदर ट्रंप का जौहरी प्रोग्राम तबाह करने का ये इक़दाम छोटा नहीं है। ये इक़दाम ईरान के साथ मुज़ाकरात असर नौ शुरू करने का मौका फराहम करता है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। अमरीका को ईरान की जानिब से कुछ बिलवास्ता पैगामात मौसूल हुए। अमरीका की सबसे बड़ी रेड लाइन ईरान का जौहरी प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अमरीका मुकम्मल तौर पर तैयार है। ट्रंप ने कहा है, अमरीका को ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाई में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे नहीं लगता कि तनाज़ा तवील जंग में तब्दील होगा।
ईरानी एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद पार्लियामान ने अपनाए हरमज बंद कर देने की मंजूरी दे दी है। हतमी फैसला ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे प्रेस टीवी एक्स अकाउंट पर की गई पोस्ट के मुताबिक पार्लियामान के कौमी सलामती कमीशन के रुकन मेजर जनरल कोसरी ने कहा है पार्लियामान इस नतीजे पर पहुंची है अपनाए हरमज को बंद कर दिया जाए। वाज़ेह रहे कि अपनाए हरमज के जरिए दुनिया की तेल और गैस की 20% तिजारत होती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान पर अमरीकी हमले के बाद पार्टी कायद नवाज शरीफ से हंगामी राबता। ज़रा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ के साथ ईरान पर अमरीकी हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद उन्होंने ईरानी सदर को फ़ोन किया और ईरानी एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले की मजम्मत के हवाले से नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान ईरान की बिला मशरूत सिफारती हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान जंग नहीं अमन चाहता है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी का खात्मा होना चाहिए। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए अक़वाम आलम से राब्ते में है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कश्मीरी आवाम को कई दिहाइयों से भारतीय मज़ालिम का सामना है। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। भारत के गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात से ख़ित्ते के अमन को ख़तरा है। इस्तांबुल में इस्लामी ताउन तंजीम में मकबूजा जम्मू कश्मीर राबता ग्रुप के इजलास से खिताब करते हुए इसहाक़ डार ने कहा मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं और कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम बुनियादी हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत की है। मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादें मौजूद हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े पर बगैर तहकीकात किए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, जबकि पाकिस्तान ने भारत को पहलगाम वाक़े की शफाफ आलमी तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात के बजाय जारियत का मुज़ाहरा किया। भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान ने दिफा का हक़ इस्तेमाल किया और भारत की फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया था। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि हम हक़ दिफ़ा के तौर पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। नताइज की ज़िम्मेदारी अमरीका पर होगी। सिफारतकारी के दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए, लेकिन अब वक्त नहीं। जौहरी तनसीबात पर हमला आखिरी रेड लाइन थी। इस्तांबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका ने मुज़ाकरात के अमल के दौरान ही हमला कर दिया। अमरीका के ईरान पर मज़ीद हमले रोकना आलमी बरादरी की ज़िम्मेदारी है। ईरान अमरीकी हमले की शदीद मज़म्मत करता है। हम अपनी सालमियत और आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को धोखा दिया। ट्रंप ने हमला करके अपने अवाम से भी वादा खिलाफी की। अमरीका अपनी जारियत के नताइज का जिम्मेदार खुद होगा। इसराइल की हिमायत में अमेरिका भी जंग में शामिल। ईरान की 3 जौहरी तनसीबात पर हमला कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी तैयारों ने फर्दो, नतंज और इस्फहान में वाक़ई ईरानी न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में हमले के हवाले से तफसीलात शेयर करते हुए कहा कि ईरान के 3 जौहरी साइट्स पर कामयाब हमला मुकम्मल कर लिया गया है। हमले में फर्दो एटमी प्लांट मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। सदर ट्रंप का कहना था कि फर्दो जौहरी मरकज़ पर बमों का मुकम्मल पेलोड गिराया गया था, जिससे इस अहम जौहरी साइट को शदीद नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी सदर ने इस कार्रवाई को दुनिया की सबसे पेशा वराना और कामयाब फ़ज़ाई कार्रवाई करार दिया है। ईरान ने जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद इसराइल पर जवाबी मिसाइल हमला कर दिया। ईरान ने अमरीकी हमलों के बाद इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइली शहर हैफा पर मुतादिद ईरानी मिसाइल गिरा दिए। तल अबीब में भी मुतादिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। मिसाइल हमलों से इसराइल के मुख्तलिफ हिस्सों को नुकसान हुआ। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान के मुताबिक हैफा और तल अबीब में इसराइल के 14 स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान ने पहली मरतबा जदीद खैबर मिसाइल के इस्तेमाल की वीडियो भी जारी की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक खैबर मिसाइल, जो खुर्म शहर मिसाइल फैमिली की ताज़ा नस्ल है, 2000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की ताज़ा मिसाइल हमलों के नतीजे में फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। पासदारान इनकलाब ने कहा कि हालिया मिसाइल हमलों में इसराइल के बिन गोरियन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को नुकसान पहुँचाया। साथ ही तहकीकाती मरकज़, अहम माविन अड्डों और मुख्तलिफ सतहों पर मौजूद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमले किए गए। अरब मीडिया के मुताबिक हमलों में तल अबीब और हैफा समेत मुतादिद इसराइली इलाकों में इमारतों को नुकसान पहुँचाया गया। ईरान ने इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमलों में 20 से 40 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इसराइल के 400 से ज़ायद शहरों, कस्बों और इलाकों में जंगी सायरन बज गए।
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले के बाद हंगामी इजलास तलब कर लिया। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रोसी ने कहा कि कल पीर को हंगामी इजलास तलब किया है। अपने बयान में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना था कि IAEA इस बात की तस्दीक कर सकता है कि 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों के बाद ताबकारी में इजाफा न होने की तस्दीक कर सकते हैं। एजेंसी का मजीद कहना था कि मजीद मालूमात मिलने पर ईरान की सूरत हाल के बारे में आगाह करेंगे।